नारायण 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 नारायण। भगवान गीता में अर्जुन के बहाने से हम सबको उपदेश देते हैं, सदुपदेश देते हैं। सदुपदेश का तात्पर्य है सत के द्वारा सत की प्राप्ति के लिए जो सदाचरण किया जाए, जिसको विधि कहा जाता है और जिसको करने से रोका जाए गुरुजनों के द्वारा, शास्त्र द्वारा, उसे निषेध कहते हैं। विधि कर्तव्य होती है और निषिद्ध उससे बचा जाता है। तो भगवान आदेश देते हैं तस्मात् ये पूर्वापर के संयोग के लिए है, इसलिए जो पूर्व प्रसंग चला है पर आगे चलेगा। लेकिन मुख्य बात जो ठाकुर जी कह रहे हैं, सद्गुरुदेव जगत गुरु श्री कृष्ण कह रहे हैं, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, सब काल में मेरा स्मरण करो। सब काल में मेरा अनुसरण करो, स्मरण करो, अनुस्मरण करो। इसका तात्पर्य क्या है? रोज रोज करो, सर्वेषु कालेषु नहीं हुआ। सुबह दोपहर शाम कर लो, ये भी नहीं। एक एक घंटे में कुछ देर कर लो। कुछ लोग ये भी एक नियम रखते हैं, बहुत अच्छा नियम है। सर्वकाल में स्मरण होता रहा, इसके लिए वो लोग एक व्यवस्था बना लेते हैं कि हम इतनी देर बाद, इतने समय के बाद, इतने काल के अंतराल के अनंतर हम ठाकुर जी का स्मरण करेंगे। हर समय करेंगे, लेकिन उस समय तो भूलेंगे नहीं, ये ध्यान रखना है। और अगर भूल गए तो अपने ऊपर कोई दंड लगा ले, फिर हम ये करेंगे। कोई भी दंड लगा ले, थोड़ा हल्का लगाए, ज्यादा लगाएगा तो फिर बहानेबाजी सूझेगी। आज चाय नहीं मिलेगी, जिनको चाय पीने का, अच्छा चलो एक टाइम चाय मिलेगी। एक बार भूले, दो बार भूले तो फिर 2 बार चाय भी जाएगी। इसी तरह कोई चीज, ऐसी चीज जिसको न करने से कुछ न्यूनता की अनुभूति वो हो। लोग जब छोड़ने का मौका भी आता है तो उसमें भी अपनी बुद्धि लगाते हैं। जगन्नाथ जाते हैं या किसी अन्य मंदिर जाते हैं, जगन्नाथ में तो विशेष तौर के लोग कोई न कोई फल छोड़ के आते हैं कि ये फल नहीं खाऊंगा। कुछ लोग कहते हैं 1 साल नहीं खाऊंगा, कुछ लोग इसी तरह कहते हैं, कई लोग कहते हैं जीवन भर नहीं खाऊंगा। तो हमने पंडित विद्यानिवास जी मिश्र को देखा था, उनको सेव बहुत प्रिय था और उन्होंने वहां जाकर के सेव का परित्याग कर दिया। फिर कोई कितना भी आग्रह करे, सेव वो ग्रहण नहीं करते, उनको प्रिय था। ये हुआ त्याग। कम से कम अपने लिए तो ईमानदार रहो ही। तो जो गुरु के
शास्त्र आज्ञा दे रहे हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए विचार कर रहे थे कि हम अगर मान लो 1 घंटे बाद और कुछ सेकंड के लिए, नहीं कि हम लगा के ध्यान बैठ कर, नहीं, बस आंखें बंद कर ली 1 मिनट, जय रमण जय, बस हो गया, आंखें खोली, स्मरण हो गया। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अपनी साधना किसी को जहां तक हो सके नहीं बताना चाहिए, नहीं प्रकट होने देना चाहिए, छिपा कर रखिए। कोई दोष नहीं है, लेकिन क्यों दिखाओ? दिखावा हो जाता है। लोक प्रदर्शन की भावना से अपना इष्ट गौण हो जाता है, लोक प्रमुख हो जाता है। जहां रमण बिहारी को बैठना चाहिए वहां दुनिया के बैठ जाती है। ये लोक प्रदर्शन का दोष है, इसलिए बचे। तो इतनी देर बाद ध्यान कर लेंगे, नहीं गया तो एक बार भूल गए तो चाय कट एक समय की। जिनको मीठा बहुत पसंद हो, आज का मीठा बंद, एक टाइम का थोड़ा थोड़ा करके करें। तो इस तरह से 1-1 घंटे में, फिर कुछ लोगों का 2-2 घंटे में, आधे घंटे में अभ्यास है। अब इस तरह करते करते निरंतर अभ्यास हो जाता है ठाकुर जी की। तो सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर का तात्पर्य क्या है? प्रत्येक क्षण, सर्वस्मिन काले, हर काल में, हर काल में माने हर घंटे नहीं, हर मिनट नहीं, हर सेकंड नहीं, काल की जो न्यूनतम परिसीमा या गणना की जाती है, जैसे पलक झपकाने का भी एक समय होता है, उसको निमिष कहते हैं। निमिष मात्र माने जितनी देर पलक झपकती है उतना समय, क्षण मात्र। तो कोई ऐसा क्षण न जाए कि हम भगवान की याद न करें। तब ये हुआ सर्वस्मिन काले माम स्मरण अथवा अनुस्मरण। भगवान इसका आदेश दे रहे हैं कि तुम सब काल में मेरा स्मरण करो। अब हम लोग ये कई बार सुन चुके हैं, फिर भी बार बार सुनने से मन में दृढ़ता आती है। शास्त्र में कोई बात कई बार इसलिए कही जाती है कि इसको रेपिटेशन दोष नहीं कहा जाता है। शास्त्र माता के समान है, वो तुमको हित की बात बार बार इसलिए कह रहे हैं कि ताकि तुम उसको करने लगो। तो इसलिए बार बार ये बात कही जाती है कि सर्वकाल में स्मरण कैसे होगा। खाना है, पीना है, नहाना है, धोना है, और भी बहुत सी क्रियाएं करनी है जीवन यापन के लिए। उनको करेंगे तो भगवान कहां से याद होगा? अरे माय डियर, नारद जी जैसा स्वीट गुरु कौन मिलेगा? वो कहते काम क्रोध आदि तस्मिन्नेव कर्तव्यम। अब हमको क्रोध आया तो क्या करें? तो क्रोध भी करना हो तो रीझू तो गोपाल से, न रीझू तो गोपाल से, उसी से झगड़ा करेंगे। अरे कभी कभी तो बड़ा बढ़िया झगड़ा होता है। हमारी माता जी थी वृंदावन वाली, वो बड़ा झगड़ती थी। तो तद अर्पिता खिला जा रहा है, काम भी आवे तो माय डियर कृष्ण तुमसे आला कहां जाए तुम यार? काम स्वरूप है, काम देव है, क्लीम देवा काम देवा, काम बीज शिरोमणि। तुमसे ही हमको काम की भी संतुष्टि प्राप्त हो। माने जितने भी करता, नहाना धोना, कपड़ा पहनना, पूजा अर्चना, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब के सब तदर्पिता खिला चाह रहा सन, ये सब उनके ही लिए किए जाएं। तो जो भी क्रिया कर रहे हैं
यद्यत् कर्म करोमि तद अखिलम शंभो तवाराधनम कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। तो सब की सब क्रियाएं तुम्हारी हैं, उठना बैठना नहाना धोना खाना पीना और अपने सब प्राइवेट काम वो सबके सब, सोना जगना, ये सब भगवान का स्मरण ही हो जाएगा। भगवान यही चाहते हैं। भगवान ये नहीं कहते कि काम छोड़ करके और इस महात्मा की तरह निकम्मे हो जाओ, नहीं, पुरुषार्थ करो, लेकिन पुरुषार्थ मेरे लिए करो। पुरुष भगवान पुरुष एवेदम सर्वम, उसके लिए करो। तदर्पिता अखिलाचारासन, तो तुम्हारी ये दृढ़ भक्ति हो जाएगी। तदर्पिता अखिलाचारा, तो तब तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामेश्वर बन जाएगा। माय डियर, विश्वास करो, बाह्य परिवर्तन चाहे दुनिया में तुम्हारा न दिखाई पड़े लोग को, लेकिन आपके अंदर में आलोक भाषित होने लगेगा, अपना प्रियतम निरंतर अनुभूत होने लगेगा, जो हमारे लिए परम उपलब्धि है। बहुत सहज है, चेष्टा करना ये प्रयास है। परमात्मा सबका मंगल करे। सभी महापुरुषों के चरण कमलों में वंदन, आचार्य जी सहित समस्त जीव कुमारों का अभिनंदन, और हमारे जितने यहाँ उपस्थित हैं और विज्ञान के द्वारा हमारे इतने निकट बैठे हुए हैं, उन सबकी मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री